हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीशू मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। और इस स्टोरी का जो टाइटल है दोस्तों वह है दहेज। तो आज इसी स्टोरी के बारे में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए मेरे साथ बने रहिए। भगवान जी के दर्शन करके विमला जी अपनी हम उम्र सहेलियों को मिलने के लिए मंदिर के परिसर की ओर बढ़ गई। एक मंदिर ऐसी जगह है जहां बुजुर्ग लोग अपने सुख दुख सब भूलकर भगवान जी में लीन हो जाते हैं और बाकी बचा समय अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम दिया जाता है घर से कि इतने बजे से इतने बजे तक आप कमरे में रहो या फिर घर के बाहर, क्योंकि उनकी बहू को काम करने में दिक्कत होती है और कमरे में रहने से अच्छा है कि वह लोग अपने दोस्तों से मिलकर अपना सुख दुख बांटें। विमला जी जैसे ही मंदिर परिसर में आई तो उनको देखकर उनकी सारी सहेलियों ने बड़े ही प्यार से उन्हें बुलाया और सब लोग बातें करने में लग गई, क्योंकि उनके पास 1 से 2 घंटे थे यहाँ बैठने के लिए। थोड़ी देर वहाँ बैठकर सारी औरतें बगीचे में चली गईं। कोई अपनी बहू की बुराई कर रहा था तो कोई अपनी बहू की तारीफ कर रहा था, कोई दामाद तो कोई बेटी की। सब लोग बस मिलकर अपने अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे थे। तभी विमला जी की सहेली शारदा ने कहा, कहना पड़ेगा विमला, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। उसने आते ही घर को संभाल लिया। 1 साल होने आया पर कभी ऊंची आवाज में उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देती। और तुम दोनों को भी कितने ठाठ से रखती है। तुमने कई जन्मों के पुण्य जो है वो कमा लिए होंगे। बहुत नसीब वाली हो कि इतनी अच्छी बहू मिली है। ऊपर से मांगा था उसने, उससे दोगुना तुम्हें दहेज भी लेकर वो दी है। आज विमला की खुशी का मानो कोई पार नहीं था, क्योंकि सारी औरतों के बीच उसकी बहू का बखान हो गया। विमला जी ने कहा, सही कहा तुमने, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वह मेरे घर को, मेरे बेटे को, सबको बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है और दहेज में तो इतना सामान लाई है कि पूरा कमरा उसके सामान से भर गया। क्या करें, घर छोटा है तो हम उस चीज़ को बाहर रख भी नहीं सकते। यहाँ विमला जी की बहू की तारीफ हो रही थी और बाकी की औरतें जैसे जल भूनकर खाक हो रही थीं। सब लोग ने थोड़ी थोड़ी देर बातें की, फिर सारी औरतें अपने अपने घर की ओर जाने लगीं। आज विमला जी बहुत खुश थी और सच में जब से उसकी बहू की शादी करके आई है, उसने एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। वह धीरे धीरे कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। आज तो उन्हें जोड़ों में दर्द भी हो रहा था। जैसे कि विमला जी को अपना घर दिखाई दिया, वो दौड़ी चली गई। थोड़ी देर में चौंक गई, क्योंकि उसने देखा कि उनके घर के पास एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है और उसमें मजदूर लोग एक एक करके सामान लाद रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो थोड़ी देर तेज कदमों से अपने घर की ओर दौड़ी। विमला जी ने देखा तो उनके पति झूले पर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने पति से पूछा तो कोई उत्तर नहीं मिला। ऊपर से उनका मुंह गुस्से से लाल था। इसीलिए विमला जी को समझ आ गया कि कुछ बात हुई है। वह अंदर गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू तैयार होकर पर्स लटकाकर खड़ी हैं और सारे मजदूर लोग को बता रही थी कि कौन कौन सा सामान ले जाना है। जैसे ही विमला जी की बहू ने उन्हें देखा तो वो पैर छूते हुए कहा, अरे माँ जी, आप आ गई, मैं आपकी ही राह देख रही थी। विमला बोली, हाँ। फिर बोली, कौतूहल भरी नज़रों से अपनी बहू को से पूछा कि क्या हुआ बहू, यह सामान कहाँ जा रहा है। विमला जी की बहू नीति ने कहा, अरे माँ जी, हमने एक नया घर लिया है। विमला जी ने खुश होते हुए बोला, क्या बात है, नया घर लिया और तुम दोनों ने हमें बताया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से मैं मेरा और तुम्हारे पापा का सामान पैक करती हूँ। अगर तुम पहले बोलती तो आज मैं मंदिर न जाती, विमला जी ने खुशी जताते हुए कहा। फिर नीति ने बोला, अरे नहीं नहीं माँ जी, आप अपना और पापा जी का सामान मत पैक करो।
क्योंकि हमने मतलब कि मैंने और अनंत ने मिलकर किराए पर मकान लिया है। हम ये 6 महीने में यह सोच रहे थे कि हम मकान बहुत छोटा है और मेरे पापा ने मुझे सारी सुख सुविधा का सामान दिया हुआ है, पर इतने छोटे से घर में वह सारा सामान मैं यूज़ नहीं कर पाती। ऊपर से पड़े पड़े भी ख़राब हो रहा है, धूल लग रहा है। जब इतना खर्चा करके मेरे पापा ने सब कुछ दिया हुआ है तो फिर मैं क्यों वेस्ट करूं? इसीलिए मैंने और अनंत ने फैसला किया है कि हम किराए के मकान पर रहेंगे और धीरे धीरे अपना भी मकान ले लेंगे। और माँ जी आप टेंशन मत लो, हर तीज त्यौहार पर हम आते रहेंगे। वैसे भी हमारा पुश्तैनी मकान है तो यह सब छोड़कर आप हमारे साथ तो आएंगी नहीं। जब विमला जी ने यह सब सुना तो मानो कि उन पर बिजली गिर गई। बहू तो पराई थी, पर बेटे ने भी एक बार नहीं पूछा कि हम लोग जाएं या ना जाएं, आपको हमारे साथ आना है या नहीं। ऊपर से 6 महीने से इन लोगों के बीच चर्चा चल रही थी, पर हमें भनक भी नहीं लगी। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, विमला जी अभी सोच में डूबी ही थी कि उनके बेटे अनंत की आवाज़ आई, चलो माँ हम दोनों चलते हैं, आते जाते रहेंगे घर पर, आप अपना और पापा का ख्याल रखना। और दोनों ने विमला जी के पाँव छुए और सामान के साथ वहाँ से चले गए। उनके पति तो बाहर नहीं आए। विमला जी दुखी मन से अपने बहू और बेटे को जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर में टैक्सी आई, वह दोनों टैक्सी में बैठ गए। आगे ट्रक था और पीछे टैक्सी। विमला जी दोनों जाते हुए देखती रही। धीरे धीरे करके टैक्सी भी आंखों से ओझल हो गई और विमला जी अभी भी वहीं पर भूत बनकर खड़ी थी। वो सोचने लगी कि इतने दिन में बेटा और बहू अपनेपन का नाटक कर रहे थे और जाते जाते एक बार भी बेटे ने मुड़कर भी नहीं देखा। जो दहेज के सामान से उनका परिवार पूरा घर भर गया था, वही दहेज के सामान ने आज उनके पूरे घर को खाली कर दिया और जाते जाते उस दहेज ने उनका बेटा भी छीन लिया। पूरा घर आज काटने को दौड़ रहा था, जैसे यहाँ भूतों का डेरा हो। ऐसा क्यों होता है कि सारी माँ अच्छी होती हैं पर सारा सास खराब हो जाती है? वो सब हम लोगों की वजह से होता है। हम यह चाहते हैं कि वह सास की तरह नहीं, माँ की तरह बन जाए और आपके आने से वह पूरी तरह बदल जाए। हम उनके लिए नहीं बदल सकते, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वह 50 सालों से जैसे रहती आई हैं, वो उनका रहन सहन, जो पुरानी सोच है, वह 1-2 साल में बदल जाए? अगर हमें अपने बुजुर्गों को बदलना है तो पहले हमें बदलना होगा उनके लिए। पहले हम हमारी सोच ठीक करें, उनकी सोच अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस स्टोरी में आप लोगों ने देखा, जाना, स्टोरी अच्छे से समझी। तो अब आप बताइए कि क्या हम बुजुर्गों को मतलब बदल सकते हैं या फिर हमें उनके हिसाब से बदलना चाहिए? एक परिवार को जोड़कर रखने के लिए मेरे हिसाब से तो उनके हिसाब से हमें ढलना चाहिए। जहाँ पे वो ना समझ पाए तो उनके हिसाब से करिए। बाकी अगर समझाने की कोशिश कर सकते हैं प्यार से तो ज़रूर समझाइए, लेकिन उन पे थोपिए नहीं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।